आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, यानी कि 15 साल बाद की बात कर रहा है कि जो रवि है उसकी आयु वर्तमान आयु यानी जो उसकी प्रेजेंट एज है से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, सबसे पहले फोकस उस पर करते हैं। हमें निकालना है रवि की वर्तमान आयु, और जो उसकी बाद की आयु यानी 15 वर्ष की बाद की आयु है वो भी उसकी वर्तमान आयु पर ही निर्भर कर रही है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि वर्तमान आयु आखिर है क्या, जो हमें निकालने। तो आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं इस क्वेश्चन में, चले करते हैं हल। हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लिखेंगे जो प्रश्न। तो बच्चों 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो अभी उसकी आयु कितनी है, x वर्ष हमने मान रखा है। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, आप देखिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी। रवि की जो आयु हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी आपके पास, अभी कितना है वो x वर्ष का है, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 15, क्योंकि हम उसमें जोड़ेंगे 15 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि 15 साल बाद तो उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 15 वर्ष। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आपको दे रखी है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो अभी उसकी आयु है, ठीक है, वो 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि उसके साथ हमने 4 का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, जो उसकी वर्तमान आयु है, ठीक है, अभी कितना मान रखा मैंने, x वर्ष मान रखा है, उसमें हम क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि 4 गुनी हो जाएगी किससे, उसकी कौन सी आयु से, जो उसकी आयु निकली 15 वर्ष बाद की। तो आपने ये आपके पास एक चर वाली रैखिक समीकरण बन चुकी है, आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पे x गुणा 4 यानी कि 4x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर x प्लस 15। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों आप कि 4x में से x को हम इधर ले लेंगे, क्योंकि एक चर राशि है, 4x भी एक चर राशि है, तो चर वाले एक तरफ, और 15 क्या एक अचर राशि यानी कांस्टेंट टर्म है, तो हम उसको एक साइड ले जाएंगे। ये वेरिएबल्स है, तो 3x में से एक x गया तो हो जाएगा आपका 4x में से एक x गया तो 3x बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15। तो x का मान निकल जाएगा आपके पास 15/3, यानी कि 3 पंजे 15, यानी कि x की मान आया आपके पास 5। अब यहाँ पे देखिए कि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था रवि की वर्तमान आयु, और रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष मैंने मान रखी है। तो x का मान आपके पास आ चुका है, x का मान कितना आ चुका है आपके पास 5। तो हम लिखेंगे अतः रवि की वर्तमान आयु होगी 5 वर्ष। यही आपका उत्तर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 13 करने जा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट है कि एक प्रमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर आपको क्या मिलता है, -7/12 प्राप्त होता है। प्राप्त होना मतलब जो आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें प्रमेय संख्या निकालनी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि जिसको हमने निकालना है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना हल में, माना प्रमेय संख्या x है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि सर प्रमेय संख्या तो आपने कहा था P/Q के रूप में होती है। ठीक है, जिसको मैं x/1 भी तो लिख सकता हूँ। देखो मैंने x लिखा है तो x/1 कर लो, तो बन गई ना P/Q में। ठीक है, तो फिलहाल मैं x/1 को मैं x ही लिख सकता हूँ। अब बोल रहा है आपसे कि जो प्रमेय संख्या यानी कि एक प्रमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, यानी कि जो हमने x मान रखा है, x को 5/2 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही, गुणा करेंगे, और 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ते हैं। और इसी में हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, एक प्रमेय संख्या ली x, फिर उसमें हमने 5/2 को गुणा किया, फिर उसमें 2/3 को जोड़ते, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि प्रश्नानुसार आपसे जो चीज कही जा रही है आपने उसको फॉलो करना है। कि एक संख्या लेनी है, सपोज वो x है, उसको 5/2 से गुणा करना है,
जितना आएगा यानी कि गुणा करने पे तो वही आएगा आपके पास x गुणा 5/2 को जोड़ना है, उसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है 2/3 जोड़ना है, तो आपको क्या मिलेगा यानी रिजल्ट क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा आपको -7/12। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसका मतलब मुझे x का मान सिंपल सा निकालना है। तो बहुत आसान हो गया ये, x गुणा 5 ये हो जाएगा आपका 5x/2। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये +2/3 है, क्योंकि एक कौन सी राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है। ये भी एक अचर राशि, क्योंकि इसमें अचर राशि मतलब जिसमें x नहीं आता, ये इसमें इस बार इसको चर राशि मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें x आ चुका है। तो x का गुणा अगर किसी भी अचर राशि से होगी, यानी कि चर का गुणा अचर राशि से होता है, तो आपको मिलता है क्या, चरी राशि मिलती है। तो चर राशि को हम एक तरफ कर लेंगे, यानी कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम एक तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -7/12। तो पहले से था यहाँ पे, ये इधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, शिफ्ट किया मैंने, यानी जिसे हम बोलते हैं पक्षांतर। और यहाँ पे हम अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 12 और 3 का एलसीएम होगा आपका 12 होगा। तो 12 एक कम 12 यानी कि -7 आएगा। 3 चक्कू 12 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -7 और -8 जुड़ के आएगा -15/12। इसको आप आसानी से काट सकते हैं 3 से, 3 पंजे 15 होता है, 3 चक्कू 12 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5x/2 बराबर आपके पास आया -5/4। ठीक। तो बच्चों अब यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। तो आपको पता है कि जो x के अपॉन में यानी कि 2/में है, तो 2 कहाँ चले जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा आपका -5/4, ऊपर चले जाएगा 2, भाग में है तो गुणा में जाएगा। और 5 किस में है, x के साथ 5 जो है गुणा में, तो कहाँ चले जाएगा, भाग में। यानी कि 2 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते से, ठीक है, बजर गुणन। यहाँ से चल नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे देखो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास -2/4, ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो आपके पास मिलेगा -1/2। तो x का मान यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x का मान आ चुका है आपके पास -1/2। तो आपको क्या निकालना था, एक प्रमेय संख्या निकालनी थी, और प्रमेय संख्या मैंने x मान रखा था, तो x का मान आ चुका है आपके पास -1/2। तो आपने देखा कि आपके पास अभिष्ट उत्तर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक में भी जरूर करेगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।